दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर सियासी बवाल। राहुल गांधी बोले मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील। बोले लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को 6-6 हजार रुपए दे सरकार। वहीं भाजपा को लगा बड़ा झटका, भाजपा के 3 विधायक किए गए गिरफ्तार। वहीं केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताउते गुजरात की तरफ बढ़ा, 6 लोगों की मौत। वहीं केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, गंगा में सब फेंकने पर रोक लगाएं बिहार और उत्तर प्रदेश। वहीं आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद गौतम ने छपवाए थे पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वहीं पंजाब में अब 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। वहीं हरियाणा ने 24 मई तक बढ़ा दिया लॉकडाउन। पाबंदियां लागू करने के लिए उठाए गए कड़े कदम। वहीं बंगाल में लॉकडाउन, ईएमयू लोकल ट्रेनों पर पूरे तरीके से रोक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर सियासी बवाल। राहुल गांधी बोले मुझे भी गिरफ्तार करो। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले जिन पोस्टर को लेकर दिल्ली में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उस पोस्टर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर को शेयर करते हुए कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल की फोटो बदलकर इसी पोस्टर को नई प्रोफाइल तस्वीर बना लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे पोस्टर लगाने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी है। आपको बता दें कि इन पोस्टरों के बारे में बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए थे। इसके बाद मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 25 मुकदमे सरकारी आज्ञा के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धाराओं में कई जिलों में दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि पोस्टर में लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश में क्यों भेज दिया है। राहुल गांधी ने 25 लोगों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर खुद को भी गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील। बोले लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को 6-6 हजार रुपए महीने दे सरकार। यहाँ आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मामले सामने आते जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, तो कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, जिसके कारण लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और गरीब लोगों की आर्थिक सहायता की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों और बेरोजगारों को 6-6 हजार रुपए प्रति महीने देने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में खाने की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके कारण मजदूर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार में दिक्कत पैदा हो गई है। ऐसे में रोजगार और आमदनी न होने के कारण ऐसे लोगों के लिए अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सुझाव दिए हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करना चाहिए और बेरोजगार लोगों की हर महीने 6-6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए। साथ ही गरीबों को भी 6-6 हजार रुपए की हर महीने मदद की जाए। यदि आप भी अधीर रंजन चौधरी के फैसले का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका, भाजपा के 3 विधायकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा के 3 विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों विधायकों पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है। दरअसल उत्तरी बंगाल में भाजपा विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ते कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक पर तीनों विधायक कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले इन्हें समझाया गया, लेकिन ये सभी मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों विधायकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि विधायकों ने कहा कि वो सभी कोविड प्रोटोकॉल पालन कर रहे थे। वहीं भाजपा के प्रदर्शन पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौतम ने विधायकों पर क्षेत्र की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। गौतम ने कहा कि महामारी के दौरान ये विधायक अपने क्षेत्र की जनता की मदद करने के बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका असली चेहरा लोगों को देखना चाहिए। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा आदेश, गंगा में शव फेंकने पर रोक लगाएं बिहार और उत्तर प्रदेश। जी आपको बता दें कि ये निर्देश ऐसे समय दिया गया है जब हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ने के बाद इन नदियों में अनेक शव तैरते मिले थे। केंद्र सरकार ने 15 से 16 मई को हुई एक समीक्षा
बैठक में कहा कि हाल ही में शवों, आंशिक रूप से जले एवं छत विछत शव प्रभावित करने के कई मामले सामने आए हैं, जो कि अत्यंत अनुचित एवं चिंताजनक हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि नमामि गंगे राज्यों को गंगा में शवों को प्रभावित करने पर तुरंत रोक लगाने और उनके सुरक्षित निस्तारण एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर बल देने का निर्देश देता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर बार-बार पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संपूर्ण निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मार्गदर्शन करने एवं इस विषय में उच्च स्तरीय मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार को कड़ा निर्देश दिया है कि गंगा में कोई भी शव को न फेंके। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर छपवाने में आम आदमी पार्टी की साजिश, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ब्लैक पोस्टर आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद गौतम के कहने पर लगवाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह खुलासा करते हुए मंगोलपुरी थाने में गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जाँच करते हुए अब तक पोस्टर लगाने वाले 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अरविंद गौतम का नाम लिया, जो सुल्तानपुरी माजरा इलाके में रहता है और आम आदमी पार्टी का वर्कर है। आरोपियों ने बताया कि गौतम ने ही पोस्टर छपवाने का ऑर्डर दिया था और फिर 3 पोस्टर चिपकाने के एवज में 500 रुपए देने की बात कही थी। आपको बता दें कि अरविंद ने प्रिंटिंग के लिए राहुल नाम के एक शख्स को व्हाट्सएप पर पोस्टर का सैंपल भी भेजा था और सब कुछ तय होने पर उसे 9000 रुपए भी दिए थे। इसके बाद राहुल ने राजेश को ईमेल के जरिए वो पोस्टर भेजा और छपवाने का ऑर्डर दे दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी का वर्कर अरविंद गौतम एफआईआर के बाद से फरार है। उसकी पुलिस तलाश कर रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब में अब 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिए सख्ती के आदेश। ये आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों को सख्ती करने के आदेश दिए हैं। पिछले 25 दिनों के कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो पंजाब में कोविड प्रतिबंधों का असर साफ देखा जा सकता है। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी भी स्थितियां डेंजर जोन में हैं, इसलिए राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू में बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुकानों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब सरकार ने पंजाब में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। और बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने 24 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, पाबंदियां लागू करने के लिए उठाए कड़े कदम। ये आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस की वजह से बने वर्तमान हालात के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। अब सारी पाबंदियां 24 मई तक लागू रहेंगी। वहीं इस ऐलान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बार प्रदेश में लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया गया है। गौरतलब है कि पहले लॉकडाउन की अवधि 16 मई तक के लिए थी। नए आदेशों के तहत सूबे में अगले 1 हफ्ते यानी 17 मई से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। लॉकडाउन के तहत राज्य में शादी या फिर अंतिम संस्कार में 11 लोग जा सकेंगे। आपको बता दें कि सारी घर पर या फिर कोर्ट में हो सकती है और अधिकतम मात्र 11 लोग मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को भत्ता देगी योगी सरकार, खाते में आएंगे 1-1 रुपए। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को 1 महीने के लिए 1000 रुपए गुजारा भत्ता देगी। लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों में छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ई रिक्शा चलाने वाले, नाई, धोबी, मोची और हलवाई आदि शामिल होंगे, जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 मई तक कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यूपी में पात्र अंत्योदय और घरेलू राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए मुफ्त में राशन देने की घोषणा की गई है। गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई भी चालू रहेगी। आपको बताते चलें कि यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड से बनी स्थिति के में गरीब और जरूरतमंद लोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और सभी के खाते में 1-1 रुपए की राशि डाली जाएगी। इससे राज्य के लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। और बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने की बैठक। बोले केंद्र सरकार हर संभव मदद करने को तैयार। यहाँ आपको बता दें कि केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात तौकते का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात तूफान गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तट की ओर बढ़ गया है। इस वजह से मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि चक्रवाती
चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों समेत दादर नगर हवेली के प्रशासक से बात की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तूफान से निपटने के लिए जो भी सहायता केंद्र सरकार से उन्हें चाहिए वो हर संभव सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी से कहा कि इस संकट के दौरान कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें और यदि उन्हें एयरफोर्स की भी जरूरत महसूस होती है तो तत्काल केंद्र सरकार को अवगत कराएं। ध्यान रहे कि चक्रवाती तूफान तौकते इन राज्यों की सीमाओं में टकराया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हानि हुई है और 6 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले बेघर लोगों की हालत देखकर हैरान हूं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो राज्य में हिंसा के बाद बेघर हुए परिवारों की हालत देखकर काफी हैरान हूं। उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को रोते बिलखते बच्चों और महिलाओं की दशा पर दया नहीं आती है। राज्यपाल ने पूर्व मेदिनीपुर जिले का दौरा किया, जहां नंदीग्राम से भगाए गए लोगों ने शरण ली है। धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी ने कूच बिहार के सिलीगुड़ी में केंद्रीय बलों की फायरिंग से 4 लोगों की मौत को नरसंहार बताया था, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा नंदीग्राम में की गई हिंसा पर वे चुप क्यों हैं? उन्हें यहाँ पर रोते बिलखते बच्चों की चीख पुकार सुनाई क्यों नहीं देती है? बंगाल की ये दशा देखकर काफी दुखी हूँ। देश ने इससे पहले कभी भी कहीं ऐसे हालात नहीं देखे। बंगाल इस वक्त ज्वालामुखी पर बैठा है और लोग बेघर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए सख्त कदम उठाने की चाहिए और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बेघर किए लोगों को राहत देनी चाहिए। साथ ही इस हिंसा के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे दंडात्मक कृत्य बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की नसीहत दी है। और ये बड़ी खबर, 5 चुनावी राज्यों का हाल, 1 माह में 3 गुना बढ़ गए कोरोना के मामले, 6 गुना बढ़ गई मौतें। ये आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल की आशंका सच साबित होती दिखी है। तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में 1 माह पहले और अब के आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं। 15 अप्रैल से 15 मई की तुलना करें तो इन 5 राज्यों में कोरोना के कुल मामले 3 गुना बढ़ गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा तो 6 गुना बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो असम, बंगाल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल में 15 अप्रैल को कुल कोरोना केस 26,594 थे, जो अब बढ़कर 92,794 तक पहुंच गए हैं। जबकि 15 अप्रैल 2021 को इन 5 राज्यों में कोरोना से हुई कुल मौतों की बात करें तो कुल 112 मरीजों ने दम तोड़ा था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 626 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश में 15 मई को 3.26 लाख के करीब कोरोना के सामने आए थे और इस हिसाब से करीब 29% मामले इन राज्यों में मिले हैं। आपको बताते चलें कि फिलहाल सभी पार्टियां इसको लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। और ये बड़ी खबर, दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से अदालत ने किया इनकार। ये आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के 2 मामलों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और कहा कि उसने सांप्रदायिक दंगे की साजिश रचने और उसे भड़काने में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए अपने बाहुबल एवं राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि हुसैन ने अपने हाथों और मुट्ठियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दंगाइयों को मानव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जो उसके उकसावे पर किसी को भी मार सकते थे। अदालत ने अपराध की गंभीरता और इलाके में उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कड़े आदेश। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और संबंधित अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने चक्रवात से जिन स्थानों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां के अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी न हो, इसके उपाय और आवश्यक दवाओं के भंडारण के लिए
विशेष तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और केंद्र सरकार से हर संभव मदद के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। और बड़ी खबर, यूपी में लापता हुए बीजेपी के विधायक, पता बताने पर मिलेगा 1000 का इनाम, पोस्टर हुआ चस्पा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के रामनगर इलाके में क्षेत्रीय भाजपा विधायक शरद अवस्थी के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। उसमें विधायक का पता बताने वाले को 1000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये पोस्टर रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अद्रा गांव में लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है कि रामनगर से लापता विधायक का पता बताने वाले को 1000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर पर लिखा है कि विधायक शरद अवस्थी विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार भी गांव में नहीं आए हैं। गांव में तमाम समस्याएं हैं, उन्हें लेकर जब विधायक से मिलने के लिए उनके आवास पर लोग जाते हैं तो वो नहीं मिलते। ऐसे में वो अपनी समस्याएं किसके सामने रखें, इस वजह से उन्होंने उनके लापता होने के पोस्टर लगवा दिए और 1000 रुपए का इनाम रख दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द हो जाएं और जल्द से जल्द देश कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।